बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी शेयर करूंगी अरबी फ्राई की, जो जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये बहुत ही अच्छी और बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे भी ये सीजनल सब्ज़ी है, जब ये आए तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। कभी हम इसे गोश्त में बनाते हैं, कभी फ्राई करके बनाते हैं, कभी हम इसे मसाले में बनाते हैं। आज मैं आपको फ्राई अरबी बनाने की एक दफ़ा मैंने पहले भी शेयर की थी, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट रेसिपी है। इसे आप ज़रूर शेयर करें। इसमें इतने मज़ेदार सारे मैंने सीड्स यूज़ किए। जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे पहले मैंने इसके लिए ये 1 kg अरबी लेकर इसे मैंने काट के और इसे नमक वाले काफ़ी सारे पानी में लगा के और तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि इसका सारा लेस निकल जाए। क्योंकि आपको पता है अरबी में बहुत ज़्यादा लेस होता है, और जब आप हांडी बनाते हैं तो ये इसका लेस की वजह से इसकी सारी जो खूबसूरती है अरबी की वो ख़राब हो जाती है। इसके साथ ही मैंने ये आधे चम्मच से ज़रा ज़्यादा ये वाइट नमक लिया है और आधा चम्मच मैंने ये काला नमक लिया है। इससे ये होता है कि अरबियों में जो गैस होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होती। इसके साथ ये 1.5 चमचा कुटी हुई सुर्ख मिर्च है। इसके साथ ही ये सफ़ेद ज़ीरा है आधा चम्मच, और आधा चम्मच काला ज़ीरा है, और आधा चम्मच इसमें ये अजवाइन है। ये भी ये गैस को ख़त्म करने में काम आती है। इसके साथ ही इसमें कलौंजी, आपको पता है कलौंजी के बहुत ही फ़ायदे हैं, और ये राई दाना है जिसे हम सरसों के बीज भी कहते हैं। इसके साथ ही ये मेथी दाना है। ये सब आधी चम्मच मैंने लिया है, और इसके साथ आप बनाएंगे, आप देखेंगे इतनी मज़ेदार और इतनी यमी आपकी ये अरबियाँ बनेंगी, जो आप पराठे से भी खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं, और पूरियों के साथ भी खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही ये मैंने 7-8 हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैं चॉप करके डालूँगी, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और ये 2 चम्मच खाने की ये नींबू का रस है। इससे ये होता है कि जो इसमें लेस रह जाता है वो जब आप नींबू का रस डालते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। और ये आधी, इसमें से मैं आधा ऑयल तेल यूज़ करूँगी, और इसमें ना प्याज पड़ेगी, ना इसमें धनिया पड़ेगा, ना ही इसमें हल्दी पड़ेगी। जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और आप ज़रूर इसे एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ये खा के आपको ज़रा भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, और ना ही आपको किसी किस्म की बदहज़मी होगी और ना ही गैस होगी। ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी बनेगी। अब मैं जैसे जैसे पकाती जाती हूँ आपको दिखाती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ये तेल डालूँगी, लेकिन तेल मैं इसमें सारा नहीं यूज़ करूँगी, ये बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं इसमें से थोड़ा सा बचा, यानी ये एक छोटा चाय का कप है। इसके साथ ये फ्राई पैन में ये मैंने अपनी जो कढ़ाई है ये गरम कर ली थी। इसमें सबसे पहले मैं मेथी दाना डालूँगी, क्योंकि मेथी दाना ही सबसे ज़्यादा देर में फ्राई होते हैं, और इसे बहुत अच्छी तरह ये फ्राई हो, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसकी ज़रा सी आँच ये, और मेथी दाने के वैसे ही बहुत फ़वायदे हैं। आपको पता है ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद होता है, और पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा ये मेथी दाना होता है। मैं जो सारे सीड यूज़ करूँगी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप जब अरबी इसमें बनाएंगे आपको अरबी ज़रा भी नुकसान नहीं करेगी। ये ज़रा से इसे फ्राई करके इसमें मैं ये देखिए, इसमें सफ़ेद ज़ीरा है और काला ज़ीरा है। आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधी चम्मच ही काला ज़ीरा है। काला ज़ीरा बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो अब हमने अपने घरों में यूज़ करना छोड़ दिया है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप ज़रूर ला के इसे यूज़ करें। ये इसमें मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा ये डाल के, क्योंकि ज़ीरा ज़रा जल्दी भून जाएगा, आँच में हल्की कर देती हूँ ताकि मेरे ये जो सीड्स हैं ये जले ना। इसके साथ ही मैं इसमें ये अजवाइन भी डाल देती हूँ, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। आपको पता है ये सारी, और ये सरसों के बीज या जिसे हम राई दाना कहते हैं, ये सारे ही बहुत फ़ायदेमंद और मज़ेदार हैं। ये कलौंजी को तो वैसे कहते हैं, कलौंजी में सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज है, इसे भी आप ज़रूर यूज़ करें। हमने अब नॉर्मली ये सब चीज़ें अपने घरों से निकाल दी हैं। ये कुटी हुई मिर्च है 1.5 चाय का चम्मच। इसके साथ ही फ़ौरन इसमें अरबी डालें, नहीं तो ये मिर्चें जल जाएंगी, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप इसे फ्राई करते वक्त डाल दें तो इसका जायका बहुत अच्छा होता है। बानी से जब आप ऊपर से डालें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसको सबसे पहले बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है। पहले तो ये होता था कि अरबियाँ इतनी अच्छी होती थी कि आप दम देते थे तो वो वैसे ही उसमें गल जाती थी, लेकिन अब अरबियाँ जो हैं वो ऐंठी हुई होती हैं। इसलिए अब ये ज़रूरी है कि आप पहले बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लें कि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा आधा कप पानी डाल के आप इसे थोड़ी देर के लिए छुपा देंगे तो ये गल जाएंगे। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आप इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बहुत अच्छी तरह इस ऑयल में फ्राई करें। इसके बाद इसमें नमक पड़ेगा।
नमक अभी नहीं डालना, इसे ज़रा जब ये बिल्कुल फ्राई हो जाएगी फिर डालेंगे। मैं इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ये फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं इसमें नमक डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। लेकिन इसकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे पराठे से खा सकते हैं, पूरी से खा सकते हैं, आप सुबह इसे नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। बस ये अभी थोड़ी फ्राई होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरी अरबियाँ इतनी अच्छी फ्राई हो गई हैं, इसमें से सारा जो लेस है वो ख़त्म हो गया है। इसके साथ ही मैं इसमें ये, क्योंकि अगर अब ये नमक पहले डाल दिया जाए तो अरबियाँ लेस जो है बहुत ज़्यादा अपना स्टार्च छोड़ देती हैं। इसमें भी ये नमक और काला नमक मैंने दोनों डाल दिए। आप नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आधे चम्मच से ज़रा ज़्यादा वाइट नमक लिया था और आधा चम्मच मैंने ब्लैक नमक लिया था। अरबियों में वैसे भी नमक तेज़ हो जाता है, एक बात याद रखनी चाहिए। भिंडियों में नमक हमेशा कम हो जाता है और अरबियों में ज़रा सा भी नमक ज़्यादा तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्ची भी मैं बाद में डालूँगी और ये नींबू भी मैं डाल देती हूँ। ये 2 खाने के चमचे नींबू का रस है। ये मैंने नींबू जब सस्ते थे तो मैंने निकाल के रस ये बहुत सारा जमा लिया था। इससे भी ये होगा जो इसका जो स्टार्च है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें अब मैं थोड़ी देर इसमें पानी डालकर थोड़ा सा, और इसे भी बस ऐसे साइड से ही पानी डालना है ताकि ये थोड़ा सा पानी, बस ये इतना पानी डाल के इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे हल्की आंच में मैं दम दूंगी। फिर उसके बाद में इसमें हरी मिर्चें डालूंगी, पुदीना और जो है मेरी क्यारी में सारा पुदीना सूख गया है गर्मी की वजह से। ये मैं थोड़ी देर के लिए छुपा के, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सारे सीड्स की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अजवाइन की और मेथी दाने की और सब चीज़ों की ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसे थोड़ी देर के लिए मैं छुपा के 15 मिनट के लिए दम पे दे दूँगी ताकि ये गल जाएँ। अगर नॉर्मली मैं कभी इसमें अरबी में पानी नहीं यूज़ करती थी, लेकिन अब ये हुआ है कि अरबी इतनी सख्त आने लगी है कि मुझे थोड़ा इसमें पानी अब यूज़ करना पड़ता है। इसमें मैंने आधा कप पानी डाला है ताकि ये गल जाए बिल्कुल ना, क्योंकि अगर ये ऐंठी भी रहेगी तो ये भी बदहज़मी पैदा कर देगी। अभी मैं आपसे अब ये 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी ये अरबियाँ फ्राई अरबी बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर अपने घर में एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी अच्छी और मज़ेदार बनी है और ये गल भी गई हैं क्योंकि इन्हें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के गला लिया था। आप ये देखें, अगर आपको लगे कि ये थोड़ी इसमें अभी थोड़ा सा सख्ती है तो आप इसे दोबारा थोड़ा सा पानी डाल के इसे दम पे लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये बिल्कुल मलीदा ना हो। ये जितनी खड़ी रहती हैं यानी गली भी हों लेकिन खड़ी भी नज़र आएँ तो ये बहुत अच्छी और मज़ेदार लगती है। इसमें इसके साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्चें हैं ये डालती हूँ। इसे मैंने देखें वो चॉप किया है, इसे मैंने काटा नहीं है। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसमें हमने नींबू का रस भी यूज़ किया जिससे इसमें बिल्कुल देखें आपको कहीं इसमें लेस नज़र नहीं आएगा। सारे स्टार्च इसका तकरीबन पहले मैंने फ्राई में निकाल दिया था, पहले धोया था नमक लगा के खूब अच्छी तरह, और उसके बाद इसे जब इसे फ्राई किया तो बहुत अच्छी तरह फ्राई किया था, फिर मैंने नींबू का रस डाला है। अब ये मेरे बिल्कुल रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप ये देखेंगे इतनी जायकेदार और इतनी मज़ेदार बनेगी। आप चाहें तो अब इसमें थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्दी इसलिए नहीं डाली कि इसका कलर ना चेंज हो अरबियों का, लेकिन जबकि मुझे सफ़ेद अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने इस दफ़ा इसमें हल्दी नहीं डाली है। आप अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।